ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे करीब 1 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, देश की जाने मानी एफएमसीजी कंपनी मैरिको की। और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल जी मौजूद हैं। पवन जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। ओवरऑल नंबर्स हम देख रहे हैं कि इस क्वार्टर इनलाइन ही रहे, जो अनुमान हम कर रहे थे उसी के मुताबिक रहे। तो क्या बड़े हाईलाइट्स रहे इस क्वार्टर, और अब दूसरी छमाही के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? जहाँ तक पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा है। अगर इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में देखो, इंडिया बिजनेस ने अप्रॉक्सीमेटली 5% वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी है और अबाउट 8% रेवेन्यू ग्रोथ। और अगर इसमें भी हम देखें तो ये काफ़ी इंप्रूविंग ट्रैजेक्टरी रही है। पिछले 2 क्वार्टर में हमने 3% 4% ग्रोथ दी थी, इस बार 5% ग्रोथ दी है। तो एक हमने सारी कोर कैटेगरीज प्लस न्यू बिजनेसेस में अच्छी ग्रोथ हमने देखी है। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं तो वहाँ भी हमने 13% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ डिलीवर करी, और उसमें भी अगर आप देखो तो सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। सिमिलरली अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो सारी कोर कैटेगरीज में मार्केट शेयर गेन किया, चाहे वो पैराशूट हो, चाहे सफोला हो, चाहे वैल्यू एड हेयर ऑयल हो। सो एंड सिमिलरली हमारे न्यू बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं फूड्स की बात करूं तो वहाँ 28% हमने ग्रोथ देखी है। डिजिटल बिजनेसेस की बात करूं तो वहाँ पर भी हमने काफी सिग्निफिकेंटली हाई ग्रोथ देखी है। So overall, it's been a very good performance from a growth standpoint. Similarly, अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 10% प्रॉफिट की ग्रोथ डिलीवर करी है। H1 लेवल पे हमने ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट ईयर के बराबर रखी है। लास्ट ईयर हमारा पीक मार्जिन था, एंड डिस्पाइट लॉट ऑफ कॉस्ट पुश इन सम ऑफ द की कमोडिटीज वी बीन एबल टू होल्ड द मार्जिन्स। सो इफ आई लुक बैक, all in all, it's a reasonably satisfactory performance. ओके। सर, आपने बताया कि रॉ मटेरियल का भी कुछ असर दिखा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो बढ़त हम देख रहे थे, उसका भी कुछ असर आपके नतीजों पर आया है। तो क्या कुछ प्राइस हाइक लेने की योजना है आपकी, और आने वाले समय में मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? मैं आपको पहले कुछ एक की कमोडिटीज की प्राइसेस कैसे मूव हुई उसका एक आपको अंदाजा दे देता हूँ। कोपरा जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उसमें अगर हम वाई देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 30% प्लस की हमने तेजी देखी है। अगर मैं एडिबल ऑयल्स की बात करूँ, क्योंकि इसमें इंपोर्ट ड्यूटी हाइक्स हो गई थी, तो सिक्वेंशियली अगर मैं देखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% की हमने इंक्रीज देखी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। सो इन रिस्पॉन्स टू दैट हमने क्या किया, हमने सारा का सारा कॉस्ट पुश कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया है। उसका सर्टेन हिस्सा हमने पास ऑन किया। फॉर एग्जांपल पैराशूट में हमने 6% की प्राइस इंक्रीज क्वार्टर वन में ली थी, अभी हमने 4% की प्राइस इंक्रीज अगेंस्ट 30% में टेकन दिस अबाउट 10% प्राइस इंक्रीज। सिमिलरली एडिबल ऑयल में हमने अप्रॉक्सीमेटली 15% की प्राइस इंक्रीज ली है। आगे जी, जाते हुए डिपेंडिंग ऑन की कमोडिटीज कैसे प्ले आउट होती हैं, उस पर डिपेंड करेगा हम और कितनी बिल्कुल। प्राइस तो इंक्रीज आने लेंगे वाले अभी समय नहीं। के लिए देखना होगा कि प्राइस हाइक कैसे होता है। डोमेस्टिक वॉल्यूम के आंकड़े को अगर देखें तो वहां पर इस बार हमने देखा कि 5% के आसपास ही ग्रोथ रही है। ये वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ किस तरह की रही है, और दूसरी छमाही के लिए क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? हम डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट इज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल डिलीवर डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ फॉर H2, एंड इनफैक्ट वी विल स्ट्राइव कि अगर हम फुल ईयर पे भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकें। जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, वी हैव सीन एन इंप्रूविंग ट्रैजेक्टरी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि क्वार्टर फोर में 3% थी, क्वार्टर वन में 4% थी, इस क्वार्टर में हमने 5% डिलीवर करी है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि होपफुली वी शुड कंटिन्यू द इंप्रूविंग ट्रैजेक्टरी एज वी मूव इनटू सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है। प्रेस रिलीज में सर आपने ये भी मेंशन किया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो डिमांड थी वो शहरी ग्रोथ से ज्यादा बेहतर नजर आई है। क्या पीछे था, क्या वजह थी इस सबके पीछे, और अब फेस्टिव सीजन आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ और किन किन ज्योग्राफी से आप देख रहे हैं? तो अगर आप पूरे सेक्टर की बात करें तो रूरल पिछले 3-4 क्वार्टर से नाउ इज डूइंग बेटर देन अर्बन, एंड दैट्स वेरी पॉजिटिव बिकॉज एफएमसीजी का एक काफी सिग्निफिकेंट हिस्सा रूरल एरिया से आता है। एंड गिवन दैट मॉनसून हैज बीन डिसेंट, वी एक्सपेक्ट दिस रूरल डिमांड टू रिमेन हेल्दी, और should definitely improve from the current levels in the quarters to come. जहां तक अर्बन का सवाल है, उसमें थोड़ी हमने मंदी देखी है, बट उसमें भी डिफरेंट सेगमेंट्स है। अगर मैं टॉप एंड की बात करूँ, जहाँ पर प्रीमियम गुड्स की कंजम्पशन होती है, वहां पर हमने काफी अच्छी ग्रोथ देखी, और वहाँ पे कंजम्पशन में कोई स्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट हमारा प्रीमियम पोर्टफोलियो या डिजिटल बिजनेसेस वहाँ पे सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है।
बट हाँ, लोअर मिडिल क्लास एंड बॉटम ऑफ पिरामिड में अभी भी थोड़ा स्ट्रेस अर्बन साइड में है, और अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहाँ पे कंजम्पशन का इम्पैक्ट आ सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँगा, अगर हमारी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो हमने एक इम्प्रूविंग ट्रैजेक्टरी देखी, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आगे जाते हुए भी हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना चाहिए। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे बात करने के लिए। मेरिको के नतीजे मजबूत थे, 4% की तेजी है। हालांकि स्टॉक में और भी तेजी आई थी, लेकिन अभी भी अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।